देखिए कल हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखा रहे थे और 2 नियम हमने कवर किया था और आज है तीसरा और चौथा नियम। तो हम लोग बहुत ही अटेंटिव केयरफुल्ली इसे क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखेंगे रूल नंबर तीसरा क्या कहता है बच्चों। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच के बाद वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है बच्चों, जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहा जाता है ना, संबोधन कारक। वोकेटिव केस का मतलब होता है बच्चों संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब ये होता है, अब कैसे आप समझेंगे कि ये संबोधन कारक है। जैसे जैसे अमन कम हियर, क्या हो गया अमन। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अमन, क्या लिख रहे हैं अमन। अमन के बाद हमने यहाँ पे कामा लगा दिया और यहाँ पे फिर लिख दिया कम हियर। तो ये अमन क्या हो गया बच्चों, वोकेटिव केस हो गया, संबोधन कारक। जैसे हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते नहीं है सर, उसके बाद फिर कामा, फिर नीचे से, है ना, आई वांट टू से दैट, लिखते हैं कि नहीं। अब देखेंगे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि द टीचर सैड सिट डाउन बॉयज, अध्यापक ने कहा बच्चों बैठ जाओ। तो यहाँ पे जब टीचर की बात होती है बच्चों के लिए तो वहां पे आदेशात्मक भाव प्रकट होता है। अंडरस्टैंड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, तो यहाँ पे टू करने के बाद यहाँ पे सेम वैसे क्या लगा दिया जाता है, कनेक्टिव वर्ड टू के बाद आपका ऑप्शन सिट डाउन यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये सैड को ऑर्डर में, है ना, रिक्वेस्ट में, फॉरवर्ड में, है ना, एडवाइज्ड में, कमांड में क्या करना है, परिवर्तित कर देना होता है वाक्य के भाव के अनुसार, जैसे कि हमने बताया था। अब अगला रूल है बच्चों, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो। अब हम समझेंगे बच्चों कि निषेधात्मक वाक्य क्या होता है। क्या होता है निषेधात्मक वाक्य, क्या होता है। तो यहाँ पे आपको निषेधात्मक वाक्य को पहचानने के लिए हमें ये करना होता है, जिस वाक्य में आपका डू नॉट लगता है। क्या लगता है बच्चों, डू नॉट डज नॉट लगता है। क्या लगता है, डू नॉट डज नॉट लगता है, वह सेंटेंस क्या हो जाता है, निषेधात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, निषेधात्मक हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक अर्थात डू नॉट, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निषेधात्मक अर्थात डू नॉट से आरंभ हो तो इसके परिवर्तन की 2 विधियां हैं। पहला विधि क्या है, देखेंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन, अध्यापक ने बालकों से कहा किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ पे मनाहिक शब्द के अंतर्गत ये शब्द हम लेंगे। ठीक है, फॉरबिड, द टीचर फॉरबिड टू बॉयज, द टीचर फॉरबिड टू बॉयज टू अब्यूज एनीवन, यानी कि अध्यापक ने बालकों को किसी को गाली देने से मना किया, किसी को गाली न देने के लिए मना किया। एक विधि ये हो गई फॉरबिड का प्रयोग करके, और टू बॉयज टू अब्यूज एनीवन, यहाँ टू कनेक्टिव वर्ड करके हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हालांकि 10 के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा जो आपकी यूपी बोर्ड में आने वाला होगा। अगला है बच्चों, दूसरी विधि में रिपोर्टेड स्पीच में से डू हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे माई फादर सैड टू मी, यानी मेरे पिता ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, जिसमें मत का मतलब वर्ड आ जाता है, मत शब्द आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मेरे पिता ने कहा अपना समय बर्बाद मत करो, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, माई फादर एडवाइज्ड, यानी किसी के जो पेरेंट होते हैं वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। एडवाइज्ड मी, यानी मुझे सलाह दिया, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, अपना समय न बर्बाद करने के लिए मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया। अंडरस्टैंड। आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम आगे और भी नियम कवर करेंगे। थैंक यू।